will start a new topic of differentiation. Derivative of a function with respect to another function. एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट होता है वो आज हम सीखेंगे. एलिमेंट एक्सरसाइज, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.8 आज हम करेंगे. फंक्शन क्या है, अभी क्वेश्चन में क्या बताया गया है, कंसेप्ट में क्या बताया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास क्या मिलेगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड z इज द फाइव ऑफ एक्स. इट मींस इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है. तो जब हमें ऐसे निकालना होगा तो जो y है वो गिवन है विद फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से निकलेगा dy by dx इज इक्वल टू f डैश x, यानी डेरिवेटिव निकला स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx. सिमिलरली यहां निकला dz by dx इज इक्वल टू 5 डैश x. ये डेरिवेटिव निकला. मुझे फाइंड आउट करना है इस fy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो इट मींस dy by dz निकालना है स्टूडेंट्स. तो dy by dz कैसे निकलेगा, dy by dx डिवाइड बाय dz by dx, ऐसे निकालना है स्टूडेंट्स. यही आपका डेरिवेटिव है ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब. बिल्कुल आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स. तो जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है उसी का यूज करना है. तो y इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, x स्क्वायर, एंड z इज इक्वल टू क्या लिख दिया, x क्यूब. लेट लिख देंगे, लेट. ठीक है. अब मैं क्या राइट करूंगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. इसके लिए तो ये क्या होगा, dy by dx. कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 2x. और यहां पर लिखूंगा बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सेम. तो यहां पर क्या हो जाएगा, dz by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. मुझे क्या निकालना है, dy by dz. अभी बेसिक कंसेप्ट में आपको यही तो सिखाया है कि dy by dx को हम dz by dx से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 by 3x स्क्वायर. दैट इज योर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, वेरी इजी कंसेप्ट्स. इस प्रकार से आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया. y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 plus x over 1 minus x and z is equal to under the root 1 minus x upon 1 plus x. सेम इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके करना है. तो यहां से हम dy by dx निकालेंगे. dy by dx 1 over अंडर रूट वाला बताया था आपको मैंने, 1 plus x over 1 minus x एंड कोसेंट रूल बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ फर्स्ट. ऐसे आपको सिखाया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है. अंडर रूट 1 माइनस एक्स ऊपर, नीचे 2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स. यदि यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ब्रैकेट खोल लेते, क्या आया, 1 माइनस एक्स माइनस प्लस 1 और प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स ये x से x कैंसिल हो गया, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 2 बच गया बेटे. नीचे क्या बच गया, 2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स. दो बेस से मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 2 में से 1/2 गया तो कितना बच गया, 3/2. ये आपका आ गया भाई dy by dx.
क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब मेरे पास z फंक्शन गिवन है। z क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फ्रेंड्स। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है dz बाई dx, सेम जैसे मैंने अभी किया आपके सामने, 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर डेरिवेटिव अंदर वाले का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ओवर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स नीचे, सो ओपन द ब्रैकेट माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, x से x कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या बच गया माइनस 2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2। ये आपका आ गया बेटा dz बाई dx। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना था dy बाई dz, ये dy बाई dx रहा, तो यहाँ से dy बाई dz निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के अपॉन में वो फंक्शन लिख देंगे, तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, साइन बार आ जाएगा माइनस का, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बेस से हम पावर ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 ऊपर है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई 2 नीचे, तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, नीचे भी 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये बचेगा बेटा 1, तो माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर होगा। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऐसे फाइंड आउट होगा। फर्स्टली यू हैव फाइंड dy by dx, आफ्टर दैट dz by dx एंड एट लास्ट dy by dz। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स sin x square with respect to x स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट ही समझना काफी है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस एक्सरसाइज में आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस कर चुके हो। ठीक है, यदि आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो बेसिक को दोबारा फिर देखें, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो मैंने एक ही कंसेप्ट बताया आपको, फर्स्ट फंक्शन को y के इक्वल रख ली और दूसरे फंक्शन को z के इक्वल रख ली। अब आपको डेरिवेटिव ही नहीं करना आता, नहीं सीखा है अभी तक, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। जब तक वो डेरिवेटिव ही नहीं करना है तो आपको कैसे पॉसिबल होगा, ये एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आपको निकालना dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ sin x square cos x square एंड डेरिवेटिव ऑफ x square इज, नेक्स्ट स्टेप में cos x square, डेरिवेटिव ऑफ x square इज 2x, सो व्हाट 2x cos x square, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। एंड यहां से dz by dx कितना आ जाएगा 2x, सो स्टूडेंट्स dy by dz इज इक्वल टू 2x cos x square डिवाइड बाई 2x, 2x से 2x कैंसिल, cos x square, ये आपका dy by dz आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसी पार्ट्स का, सेकंड का ही। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिफ्थ पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव करना सेकेंड x डिग्री, ध्यान देखें भाई, सेकेंड x डिग्री विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट x डिग्री, टेंजेंट x डिग्री, इसका डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट्स डिग्री है, ध्यान रखना भाई। फर्स्टली यू हैव कन्वर्ट इनटू द रेडियंस, y इज इक्वल टू सेकेंड x डिग्री दे रखा है बेटा, पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड पाई x बाई 180 हो जाएगा,
ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। सेकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड x tan x बाई सेकेंड x और टेंजेंट x, यही तो होता है। क्लियर? एंड डेरिवेटिव ऑफ जो एंगल बचेगा उसका बेटा। तो आप ध्यान से बताएं कि पाई एक्स वाई 180 का डेरिवेटिव क्या होगा? पाई बाई 180, ये आगे लिख दिया। बाकी एज इट इज सेकेंड पाई एक्स बाई 180 और टेंजेंट पाई एक्स बाई 180। ये आपका dy बाई dx निकल गया स्टूडेंट्स। अब यहां से आप इसको z मानेंगे, z इज इक्वल टू टेंजेंट x डिग्री। अब फिर x डिग्री आ गया तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। टेंजेंट x डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई x बाई 180, क्योंकि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब dz बाई dx निकलेगा। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट का क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर पाई x बाई 180। और मैं इसको डायरेक्ट करूंगा बच्चे, तो इसका डेरिवेटिव पाई अपॉन 180, तो ये आपका dz बाई dx आ गया। ये आपका dy बाई dx आया था। आपको निकालना dy बाई dz। dy बाई dz निकालना तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो लिख देंगे स्टूडेंट्स पाई बाई 180 सेकेंड पाई x बाई 180 टेंजेंट पाई x बाई 180 डिवाइड बाई पाई बाई 180 एंड सेकेंड स्क्वायर पाई x बाई 180। चेक करें स्टूडेंट्स, पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब क्या बचा? dy बाई dz इज इक्वल टू, ऊपर तो बचा आपके पास टेंजेंट पाई x बाई 180 बचा बेटा, नीचे क्या बचा? सेकेंड पाई x बाई 180। और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं, साइन बाई कोस लिख सकते हैं, साइन पाई x बाई 180 बाई कोस पाई x बाई 180। और सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस, तो कोस ऊपर चला जाएगा, कोस पाई x बाई 180। तो क्या इससे कैंसिल नहीं हो गया? तो आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स? साइन पाई x बाई 180। ये आपका आ गया dy बाई dz। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट डाउन स्टूडेंट्स, इसको दोबारा देखें ध्यान से, नहीं समझ में आया और दोबारा फिर पूछें। ये साइन पाई x बाई 180, ये मेरा क्वेश्चन डिग्री में था, तो इसको भी डिग्री में लिख सकते हैं। कैसे? साइन x डिग्री लिख दो, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा हम। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स डेरिवेटिव इनवर्स वाले एक्सरसाइज में बताए थे। यदि वो वाले आपको नहीं है तो दोबारा उस वीडियोस को देखें जिसमें इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे। आप इसको क्या करेंगे? y इज इक्वल टू पुट करेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, पुट x इज इक्वल टू क्या? tan थीटा पुट किया तो आपने एक कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हुआ और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ। और वी नो दैट किसका फार्मूला होता है बेटे? कोस के अंदर होता है फार्मूला कोस 2 थीटा का, और कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स हो गया। तो अब यहाँ से डेरिवेटिव निकाल देंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx आ गया। ऐसा ही पढ़ाया था। ऐसे ही इसको z को लिखेंगे, z इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। पुट करेंगे स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू tan थीटा। जब x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो क्या हुआ? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स, वी नो दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ टेंजेंट 3 थीटा। कैंसिल हो गया, 3 थीटा बच गया बेटे आपके पास, और z थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, एंड dz बाई dx 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dz बाई dx हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना था क्या, dy बाई dz। dy बाई dz कैसे निकलेगा, ध्यान दे बोली तरफ, dy बाई dx क्या था आपके पास, 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना था 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 2/3, ये आपका आंसर आ गया। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे निकलता है। रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं एज इट इज, इसी मेथड से होंगे। क्लियर, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। पार्ट tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स with respect to cos inverse 2x under the root 1 minus x square, 2x under root 1 minus x square when x not equal to 0। फ्रेंड्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, वही इनवर्स वाला, तो y इज इक्वल टू पुट किया tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x, तो पुट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा पुट कर लो, cos थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई x की जगह क्या लिख दिया cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर द रूट, ये क्या बच गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई क्या रहेगा cos थीटा, ये अंडर रूट ही कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपके पास sin बाई cos, और ये कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा sin बाई cos क्या हो जाता है tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या बच गया थीटा। ये सारा फंक्शन y के इक्वल चला हुआ आपका। अब y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू x इज इक्वल टू cos थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स x, तो डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx कितना हो जाएगा -1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया dy बाई dx। सिमिलरली वी कैन पुट z इज इक्वल टू क्या cos इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही जो यहाँ पर पुट किया था, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा पुट कर दिया, cos थीटा पुट कर दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स cos इनवर्स 2 cos थीटा हो गया, और इसमें चेंज करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट लाइन cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है किसका sin 2 थीटा का, और क्या बाहर cos इनवर्स है अंदर sin 2 थीटा है, तो cos में कन्वर्ट कर सकते हैं cos 90 माइनस 2 थीटा। तो अब क्या बचा आपके पास cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं cos इनवर्स x, तो dz बाई dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव पाई बाई 2 0 एंड डेरिवेटिव 2 माइनस 2 cos इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका आ गया dy बाई dz बाई dx। तो अब मुझे क्या निकालना था क्वेश्चन में, dy बाई dz निकालना है, तो dy बाई dz कितना, dy बाई dx कितना -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और बाई 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आंसर -1/2, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई ax, और विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ax, ये है स्टूडेंट्स दिस इक्विवेलेंट टू दिस x, इसके इक्वल टू होगा। सो स्टूडेंट्स इसको y के इक्वल लिखा tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 बाई ax, ये a स्क्वायर x स्क्वायर को हम ax होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
अब क्या इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है स्टूडेंट्स, देखिए पुट ax को मैंने tan थीटा पुट कर दिया, तो क्या होगा tan इनवर्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 ओवर tan थीटा। चेक कर लो भाई, ax को मैंने tan थीटा पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा एंड सेकंड थीटा बचेगा -1 ओवर टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टेप में कैंसल ओपन यूजिंग आइडेंटिटी, सेकंड क्या होती है 1 बाई कोस -1 बाई टेंजेंट क्या होता है साइन बाई कोस। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो आपके पास 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा बचेगा स्टूडेंट्स, ये सारा y के इक्वल। अब नेक्स्ट टाइम में y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट इनवर्स साइन बाई कोस क्या होता है स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा बाई 2, और y इज इक्वल टू ये मेरे पास थीटा बाई 2 रह गया, y इज इक्वल टू 1 बाई 2 थीटा बट द वैल्यू ऑफ थीटा tan इनवर्स ax, तो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, क्या आएगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax a, तो आपका आंसर आएगा a ओवर 2 ब्रैकेट 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास स्टूडेंट्स dy बाई dx। चेक कर लो, ये dy बाई dx आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो इसका डेरिवेटिव है, अब इसके इस वाले फंक्शन को देखते हैं, यहाँ भी यहाँ इसको देखते हैं z इज इक्वल टू tan इनवर्स ax, तो हम डेरिवेटिव करेंगे dz बाई dx, क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा a, तो आपके पास क्या क्या आया a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या आया बेटा dz बाई dx। मुझे फाइंड आउट करना है क्या dy बाई dz, dy कितना था a ओवर 2 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कर दो बेटा 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a, इससे कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 बाई 2, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आपको dy बाई dz फाइंड आउट करना है। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट्स, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो वही स्टेप जो आप तक करते आ रहे हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्टेटमेंट लिख दिए मैंने, ऐसे ही राइट करूंगा मैं यहां पर, नेक्स्ट फ्रेंड्स पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा, tan इनवर्स बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा, फॉर्मूला बहुत फेमस फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 2 तो कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर साइन रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2
ओवर cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट ध्यान देंगे पूरी तरफ से भी, cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2, 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2, एंड वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये सारी टर्म्स किसके इक्वल चली हुई थी, y के इक्वल। तो अब एट लास्ट आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 थीटा। x स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos इनवर्स x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, इसका जीरो हो गया बेटा, माइनस 1 बाई 4 cos इनवर्स x स्क्वायर, सॉरी 1 बाई 2 cos इनवर्स x का माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x रेज टू पावर 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस x ओवर अंडर रूट 1 माइनस x रेज टू पावर 4, ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास dy बाई dx। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन में x स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा पुट किया है, जहां पर x स्क्वायर वहां पर cos थीटा पुट किया, फार्मूला बना दिया, फार्मूले को सॉल्व करके सिंपलीफाई करके यहां तक लिया है और इसका डेरिवेटिव निकाल दिया dy बाई dx। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को आपने z के बराबर मानना है, sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ये भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं पहले भी। पुट x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा, tan थीटा पुट किया तो क्या आया स्टूडेंट्स, sin इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एवरीबॉडी नो दैट दिस द फार्मूला ऑफ किसका, sin 2 थीटा का, sin से sin कैंसिल 2 थीटा, ये z के इक्वल है, थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो यहां से dz बाई dx निकलेगा, क्या आएगा 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, dy बाई dz, dy बाई dz कैसे निकलेगा, x ओवर अंडर रूट 1 माइनस x रेज टू पावर 4 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो एट लास्ट आप इस तरह छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, 1 माइनस x रेज टू पावर 4 एंड 2, दैट इज योर आंसर। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, और आगे करना चाहें तो ब्रैकेट्स को खोल भी कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसको और आगे भी कर सकते हैं, दिखाऊं मैं कैसे। ये x था बेटा, 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे देखेंगे ध्यान से, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू 2। ध्यान से देखो भाई, 1 माइनस x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में x बाई 2, ये वाला बेस सेम पावर सब्जेक्ट, ये ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ऊपर 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर। यहां तक भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, यहां तक भी कर सकते हैं, यहां तक भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है जैसे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट e रेज़ टू पावर 10x, e रेज़ टू पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू, e रेज़ टू पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 10x एंड एवरीबॉडी नो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x ही तो होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकंड स्क्वायर x, ओके। एंड z इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड dz by dx, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना था, dy by dz, इसको डिवाइड कर दो भाई, e रेज़ टू पावर 10x सेकंड स्क्वायर x, इसके अपॉन में आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ऐसे लिख दो पहले तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस x स्क्वायर e रेज़ टू पावर 10 इनवर्स 10x और सेकंड स्क्वायर x, दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएट x रेज़ टू पावर sin x, x रेज़ टू पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू, x रेज़ टू पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x रेज़ टू पावर x, sin x रेज़ टू पावर x। बिल्कुल इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
लोगरिथम वाले क्वेश्चन पहले भी कर चुके आप देखिए y = x रेज टू पावर sin x। अच्छी तरह से आपको समझाया था कि वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपने log वाले मेथड से करना है। टेकिंग log on both sides स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू हैव राइट टेकिंग log on both side, log on both side we get तो log of y = sin x log of x, sin x log of x, वो log y डेरिवेटिव 1 by y dy by dx। स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा cos x। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप dy by dx = ये y इधर आ जाएगा, इस पोर्शन में यदि आप x एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा, x एलसीएम लेंगे तो sin x या एज इट इज लेंगे तो sin x प्लस log x cos x। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स y की वैल्यू पुट करनी बेटे यहाँ पर x रेज टू पावर sin x ब्रैकेट sin x by x प्लस log x और cos x, ये आपका आ गया बेटा dy by dx। क्लियर। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है z = क्या पुट किया sin x रेज टू पावर x, इसमें भी वेरिएबल टू वेरिएबल है तो log लेंगे, log of z = x log of sin x। चेक करेंगे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव 1 by z dz by dx। फर्स्ट फंक्शन है ये कंप्लीट सेकंड फंक्शन है, log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x का डेरिवेटिव cos x, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, तो ये क्या हो जाएगा x cot x प्लस log of sin x। तो अब यहां पर आके z हो जाएगा ये dz by dx और z की वैल्यू रख देंगे क्या sin x रेज टू पावर x cot x प्लस log of sin x। At last you have find dy by dz, तो dy by dz ये रहा आपका, dy by dx ये रहा और इसको से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर sin x ब्रैकेट sin x by x प्लस log x cos x डिवाइड बाय sin x रेज टू पावर x cot x प्लस log of sin x, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस चीज को डेरिवेटिव सोल्व करेंगे। बिफोर पोज द वीडियो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट कहता है स्टूडेंट्स sin इनवर्स x होल रेज टू पावर x with respect to sin x होल रेज टू पावर 10x, sin x रेज टू पावर 10x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पुट y = sin इनवर्स x होल रेज टू पावर x, टेकिंग log on both side, log of y = x log of sin इनवर्स x। ध्यान से बेटा x log of sin इनवर्स x। So students derivative both side 1 by y dy by dx is equal to first derivative of second sin inverse x and derivative of sin inverse x 1 over under root 1 minus x square। दोबारा देखें ध्यान से, x ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log sin inverse 1 by sin inverse x, sin inverse का डेरिवेटिव 1 upon under root 1 minus x square प्लस log of sin inverse x as it is और डेरिवेटिव ऑफ x is 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स dy by dx is equal to y x by sin inverse x अंडर द रूट 1 minus x square। इजी अच्छा नहीं लगता है ऐसे, इसको आगे लिखेंगे अंडर रूट 1 minus x square sin inverse x प्लस log of sin inverse x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहां पर y की वैल्यू रख लेता हूं क्या sin इनवर्स x होल रेज टू पावर x ओवर अंडर रूट 1 minus x square sin इनवर्स x प्लस
log of sin इनवर्स x, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स dy by dx. Similarly you have find dz by dx, z is equal to sin x all raised to power 10x. Taking log on both sides, log of z is equal to tangent x log of sin x. Derivative of log z 1 by z dz by dx is equal to first function as it is, derivative of second 1 by sin x. Derivative of sin x क्या होगा, cos x plus log of sin x and derivative of tan x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, secant square x. नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, ये z इधर आ जाएगा बेटा, cos by sin cot और tan क्या हो जाएगा 1 प्लस secant square x log of sin x. नेक्स्ट स्टेप, z वैल्यू sin x all raised to power tangent x ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस secant square x log of sin x. ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स dz by dx. नाउ you have find dy by dz, dy by dz. तो फर्स्टली you have find written sin inverse x raised to power x, x over under the root 1 minus x square sin inverse x plus log sin inverse x divided by sin x all raised to power 10x 1 plus secant square x log of sin x. In this way you can solve this question, each and every question. कंसेप्ट था आपका वन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. सभी क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में किए. एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन से कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन को y के इक्वल मानना है, दूसरे फंक्शन को z के इक्वल मानना है. यहां से dy by dx निकलेगा, वहां से dz by dx निकलेगा और यू हैव एट लास्ट यू हैव फाइंड dy by dz. तो dy by dx को dz by dx से डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर होगा. इस प्रकार से आपने होल एक्सरसाइज करेंगे. Clear students? Everybody clear? Okay, thank you students.